हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम गौ हत्या के लिए, गौ वध के लिए जो जिम्मेवारियां और जो आरोप हम किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। मेरा ऐसा मानना है कि आज गौशाला के नाम से, गौ सेवा के नाम से इस भारतवर्ष में जितना रकम आता है ना, जितना पैसा आता है, ध्यान से सुनना, गौशाला के नाम से, गौ सेवा के नाम पे जितना लूटपाट मचा हुआ है, और अगर गौशाला वाले उस गौशाला के दान के पैसे का 5% खर्च कर दे गाय के ऊपर, तो महाराज आज पूरे भारतवर्ष की गाय सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन गौ हत्या की जिम्मेवारी मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 80% से ज्यादा कागजों में गौशालाएं हैं और गौ हत्या की जिम्मेवारी उनके ऊपर थोपना चाहिए, क्योंकि उस गाय के दान के पैसे से उनका मकान बन रहा है, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, होटलें बन रही हैं, लग्जरी जीवन जिया जा रहा है, मर्सिडीज गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी से घुमा जा रहा है। उन दान के पैसों का अगर 5% उपयोग हो जाए तो गाय सुरक्षित हो जाएंगी। गौशाला में गाय, पहली बात तो कोई रखा नहीं है, कोई नहीं, कुछ लोग रखे नहीं हैं, रखे भी हैं तो गाय के जो मालिक हैं, जो गौ सेवक हैं, वो मोटे मोटे गैया दुबली होती जा रही है, क्योंकि गैया का चारा तो गौ सेवक खा रहे हैं। देखना, विरोध ना हो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो काट के चलाई जाती है, पूरे वीडियो कोई सुनता नहीं है। तो उन गौशालाओं पर एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। हम दान देते हैं, कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, उस पैसे का क्या होता है, कहाँ जाता है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत करीब से देखा हूँ। एक गौशाला की घटना मैं सुना रहा हूँ। उस गौशाला में लगभग 7-8 गैया ही रखे थे बस, लेकिन पैसा बहुत आता था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पैसा आता था। उस गाय के नाम से, चारा के नाम से, उसके भूसा के नाम से, और गौशाला वाले जो थे ना, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी जीवन, पूरा एकदम भव्य महल जैसा बना रखे हैं। तो जो गाय की सेवा करता था उससे बोलते थे कि इतनी गैया है, जो 50 किलो का वो दाना आता है ना खल का, इसको तुम 15 दिन तक चलाया करो, 20 दिन तक चलाया करो, और जबकि बहुत पैसा आता था। जब दान देने वाले आते थे तो हरी हरी घासें मंगा करके खिलाई जाती थी गायों को, और वो जो गौ सेवक थे, वो 4 कंगन, जो कंगन होता है ना गायों के 4 पैरों में, जब दान दिया जाता है तो दान देने का एक विधान है कि चारों पैर में पायल पहना करके, सिंह में उसको चांदी से मड़वा करके इस प्रकार से दान दी जाती है। तो 4 कंगन बनवा लिए थे, एक सिंह बनवा लिए थे 2 चांदी के। हाँ, और क्या करते थे, जैसे ही गैया बच्चा देती थी ना गौशाला में, तो जितने संपर्क में दान दाता है सबको फोन मिलाते थे और एक दिन डेट देते थे कि इस दिन का महत्व है दान देने का, आप गैया का दान मतलब गौ दान करो। तो अब वो आए तो सामने से गौ दान के लिए गैया तो है ही, बस उसका रकम आप दे दो, कितना, तो लगभग 80,000 की गैया होगी, 50,000 की गैया होगी, आप इतने रकम दे दो, और क्या लगेगा महाराज, तो 4 कंगन लगेंगे चांदी के। तो इसके कितने हुए, उसके लिस्ट बना करके इतने हुए,
2 सिंह लगेंगे, इनके कितने हुए, इतने हुए। अब वो चूंकि वो पहले से बनवा के रखे हैं तो चारों में वही कंगन पहना दिए, पैसा आ गया, वो सिंह पहना दिए, दान हो गया गैया का। और जैसे ही वो लोग गए तो वो कंगन खोल करके वो निकाल कर फिर वैसे ही पैक करके रख दिए। अगला दिन का डेट दिए किसी और भगत को कि महाराज आज आप दान कर दो। तो ऐसे ही जब तक वो गैया का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो 2-4 महीना तक गैया, एक ही गैया बार बार दान होती है। और महाराज दुख तो तब होता है कि ऐसे ऐसे महापुरुष नाम के आगे पैसों के बल पर महामंडलेश्वर लगाते हैं। महामंडलेश्वर, पहले महामंडलेश्वर का अर्थ क्या है? मंडलों का ईश्वर महामंडलेश्वर। मंडल क्या है? संतों के ग्रुप का मंडल, उसके जो कर्ता धर्ता होता है मंडलेश्वर होता है। मंडलेश्वर बन गए, संग में 4 संत नहीं चलते हैं, अब मंडलेश्वर बन जाते हैं। ऐसी दुर्दशा हो गई है। मैं बताऊं आपको, अगर आप सबको भी इच्छा हो ना, हमें पता है अगर यह वीडियो अखाड़ा परिषद तक पहुंचेगी तो वो लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लेकिन यह दुर्भाग्य है। हमें डर नहीं लगता है, ना हम डरेंगे। होता क्या है, अगर आप में से किसी को महामंडलेश्वर बनने के लिए योग्यता चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को महामंडलेश्वर बनने की इच्छा हो ना, 15 लाख रुपया इकट्ठा कर लेना। ठीक, कितने? 15 लाख रुपया, और जाना अखाड़ा में जमा करना, सबके सिग्नेचर हो जाएंगे, महामंडलेश्वर बन। अरे वैश्याएं बनी है इस बार तो महामंडलेश्वर। ममता कुलकर्णी नाम नहीं लेना चाहिए हमें, लेकिन ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी है इस बार। महामंडलेश्वर का चार्ज फिक्स है 15 लाख रुपए, लेकिन वो 2 करोड़ रुपया खर्च की है। चूंकि वो उसके ऊपर देशद्रोह के भी मुकदमा है तो सबको दबाना था, तो बन गई महामंडलेश्वर। अब वो क्या उपदेश देगी दूसरों को, अब सोचिए। और ये तो महामंडलेश्वर बनने के हैं। आप बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, आप विरक्त हैं, आप संत हैं, आप गृहस्थ हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी कितनी बीवियां हैं, आपके बच्चे क्या हैं, आपके ऊपर कौन सी मुकदमा है, कौन सी धाराएं हैं, आप देशद्रोह के मुकदमा में फंसे हैं, आप गैंगस्टर के मुकदमे में, कोई मतलब नहीं। पैसा दे दो महामंडलेश्वर। कुछ स्वघोषित महामंडलेश्वर भी है। और इसके बाद द्वाराचार्य, द्वाराचार्य का रेट फिक्स हुआ है 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया खर्च कर दो, द्वाराचार्य बन जाओ। द्वाराचार्य की सीट कितनी है? 52 सीट है द्वाराचार्य की, 52 द्वारे होते हैं। और महामंडलेश्वर द्वाराचार्य 250-300 घूम रहे हैं पैसे से बन के, एक द्वारे के कई आचार्य बन गए हैं। गाड़ी पे लिखा हुआ मिले ना कि जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर, प्रभाव से प्रभावित मत होना, प्रभाव में आकर के दान मत देना। इस बार बहुत पीड़ा भई है देख करके। वैश्याएं महामंडलेश्वर बन रही हैं। और जगत गुरु बनना है तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो और जगत गुरु बन गए। जिसको स्वयं का शिष्य गुरु मानने को तैयार नहीं होता है, शिष्य बना अगर गुरु बना लिया ना शिष्य गलती से, और जब उसके काले कारनामे देखता है तो गुरु मानने से उसको अश्रद्धा होती है, लेकिन पूरे जगत के गुरु बने घूमते हैं। जगत गुरु तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। अगर महामंडलेश्वर बनने से भगवान मिल जाएंगे तो 15 लाख के जगह पर 30 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन भगवान मिले तब। अब क्या बताएं, अब जो बनाते हैं ना महामंडलेश्वर, अब भैया उन्हीं के अंदर में सब है। कहीं ऐसा ना हो कल सब लोग मिल करके एक लेटर हमारे खिलाफ जारी कर दें। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बोलते रहेंगे और हमेशा बोलेंगे।